मैं तो आपकी रेंज के बाहर ही हूँ. Okay, good evening everyone. Now we will see electronic configuration group wise. Okay, so general electronic configuration outer, यहाँ जैसे लिखा general outer configuration for group 1, 2, 3. So 1 and 2 belongs to S block and 3 is D block element and 13 is what? P block element. तो ये है D block. एक ही पढ़ते हैं इसको, बाकी के डिटेल देखेंगे हम लोग. सो ग्रुप 1 एंड 2 पीरियोडिक टेबल में देखेंगे. ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. इसको याद कैसे रखेंगे हम? है लीना की रब से फरियाद. है लीना की, लीना LINA आ गया. है लीना की रब से फरियाद, है ना. है लीना की रब से फरियाद. टोटल 7 एलिमेंट्स आते हैं इसमें, बाकी इसमें 6 आ जाएंगे और 6 भी नहीं रहेंगे इफेक्टिव, 5 हमारे काम के आने वाले हैं. तो 5 और 6. लेट अस कंटिन्यू विद द फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप is having 7 elements, है ना. First group is having 7 elements and it is starting from hydrogen up to francium. फिर से एक बार बोलेंगे. है लीना की रब से फरियाद. है लीना, लिथियम सोडियम की, पोटेशियम, रब से फरियाद. आपको कुछ अगर और दूसरे निमोनिक्स, इसे निमोनिक्स कहते हैं, तो ये निमोनिक्स अगर दूसरा कोई आता होगा आप उसको उस तरीके से याद रखो. और अभी हमने जो याद रखा है वो ये फंडा है लीना की रब से फरियाद. टोटल 7 एलिमेंट्स हैं. अब इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1. कि आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसके लास्ट में आपको s ऑर्बिटल मिलेगा और ये जो n है ये n इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा. n इज 1 2 3 4 5 6 7 इसके लिए, है ना. फर्स्ट ग्रुप के लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 7. ओके, फर्स्ट ग्रुप के लिए. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं. हम हाइड्रोजन तो आता है, लिथियम लिखते हैं. लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है? 3. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1. तो दिख रहा है ये 2s1. तो हमने जनरल लिखा है NS1. इसमें लिथियम में n की वैल्यू 2 आ जाएगी. करेक्ट है, n की वैल्यू 2 आ जाएगी. सोडियम में n की वैल्यू 3 हो जाएगी. सोडियम में क्या आएगा? सोडियम लिख के देख लीजिए आप लोग, बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. 1s2 2s2 2p6 3s1 आ गया. कितने हैं ये? 10 एंड 1 11 इलेक्ट्रॉन आ गए सोडियम के. तो सोडियम थर्ड पीरियड में क्यों है? थर्ड पीरियड में क्यों है? क्योंकि उसमें थर्ड शेल इन्वॉल्व है. अब आप ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे यहाँ पर कि जो भी इसका आउटर मोस्ट शेल रहेगा वो नंबर उसका ग्रुप नंबर होता है. जैसे यहाँ पर ये ग्रुप नंबर तो नहीं, वो उसका पीरियड नंबर होता है कि नंबर ऑफ शेल. जैसे मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, ये बनाया न्यूक्लियस 1 2. तो लिथियम के लिए 1s2 2s1 कौन से पीरियड में आ गया? ये सेकेंड पीरियड में. कौन सा एलिमेंट हुआ? लिथियम. लिथियम सेकेंड पीरियड में है क्योंकि 2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आपको पढ़ाया था हमने, 2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल. तो इसमें जो पहले नंबर आते हैं ये प्रिंसिपल शेल. तो कौन से प्रिंसिपल शेल?
सोडियम थर्ड प्रिंसिपल शेल में, प्रिंसिपल शेल नंबर 3 यानी वो थर्ड पीरियड में होगा, प्रिंसिपल नंबर 5 यानी वो फिफ्थ पीरियड में होगा। आ रहा है क्या ध्यान में? जैसे मैं और लिखता हूं, अभी आप लोग थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे, जरा सुनने वाले ध्यान से, मुझे यहाँ सुनाई आना चाहिए, मैं ब्लूटूथ लगा के सुन रहा हूँ। सो दोज हु आर ऑनलाइन, जिन्होंने ज्वाइन किया, अभी ऑनलाइन वाले सब ध्यान से सुन लो। गवर्नमेंट ऑफ नागपुर ने यानी एनएमसी कॉरपोरेशन ने परमिशन दे दिया है क्लास कंडक्ट करने का, ऑफलाइन क्लास। तो अभी आप नागपुर में जिनको आना है, प्लीज कम डाउन क्विकली, वी विल स्टार्ट ऑफलाइन क्लास। और फिर मैं ये ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, तो जरा जल्दी जल्दी आने का है ना। बट प्रिकॉशन लेना है बेटा, घर में सबकी परमिशन, पापा मम्मी की परमिशन, उसके बाद आप आएंगे, लेकिन आना है अभी आपको। ओके, अब वो रिस्ट्रिक्शन फिलहाल नागपुर में खत्म हो गया। तो मैं बात कर रहा था, लिथियम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, सोडियम बिलोंग टू थर्ड, तो ये थर्ड प्रिंसिपल शेल। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 19, चलिए बोलिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए? 18 हो गए, 18 हो गए। अब क्या आएगा? 4s1 आ गया, फिर से 1, 4s1 4s1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4, s में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम कौन से पीरियड में जाएगा? फोर्थ पीरियड में। यानी आपको कोई भी एलिमेंट अगर दे दिए हमने और उसका एटॉमिक नंबर पता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है ये बता सकेंगे आप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये यही समझाना है। अभी जो हम सब ये ग्रुप को लिख रहे हैं, उसका रीजन ही वही है कि वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता। जैसे रुबिडियम की बात करें, आरबी, रुबिडियम, एटॉमिक नंबर 37, सही है। 37 को लिखेंगे अब आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आप बोल नहीं रहे हैं। 4s2 3d10 4p6, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 20 30, 30 हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अभी हमें, 37 फिल करना है ना इसमें, रुबिडियम में। तो 4p6 के बाद क्या ऑर्बिटल आने वाला है? बोलिए मुझे। 4p, 4s2 3d10 4p6, हाँ जल्दी, 5s1, 1 से हो जाएगा 10 20 30 31 ही हुए, हमको तो 37 होना। 5s2 आएगा, 5p6 आएगा, 3d तो हो गया ना, 4p भी हो गया, 5p नहीं, कहीं तो मिस कर गए हम लोग, वी मिस समथिंग समवेयर। चलिए जी, फिर से एक बार चेक करें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6, मुझे लास्ट में क्या चाहिए? 5s1 चाहिए यहाँ पर लास्ट में। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी बोलिए उसका। हाँ, अरे आपके पास अबव प्रिंसिपल है ना, अबव प्रिंसिपल की सीक्वेंस देखिए ना, क्या है सीक्वेंस में? बोल मयंक, मुर्नांक। 5s2 4d कहाँ से आएगा? 3d तो आया ही नहीं था अभी, 3d हो गया। 4p6 के बाद क्या आएगा? 5s2, हाँ हाँ, 4d 10, 10 तो आएगा ही नहीं, 10 तो आएगा ही नहीं उसमें, क्योंकि हमें तो फिल करने हैं सिर्फ, हाँ, 4d 10, 4d कितना आएगा? हमें 7 फिल करने, 4d 6,
5s1। सर सिर्फ 5s1 ही आएगा क्योंकि 4p6 तक 36 हो रहे हैं। 4p6 तक 36 हो गए? हाँ सर। अरे हाँ, अरे हाँ, ओ हो, ये 10 तो 3d10 है। हाँ ये है 4p6 और ये 5s1, वही तो कह रहे हैं 4p6 5s1। तो चलिए जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हमारा पक्का हो जाना चाहिए, सारी चीजें उससे क्लियर होती है। तो फिर से रुबिडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 36 हो गए, 5s1 यानी 37 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डन। तो बेटा फिर से अब देखो, यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 1 है, इसीलिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो s का s ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में है। और पीरियड कौन सा है उसका? 5th, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है? 5। तो अगर ये ऐसा 5s1 लिख दिया तो आपको लोकेशन पता होगा क्या इसका? ये क्या है? पीरियड। ये क्या है? ब्लॉक। और ये ब्लॉक में से कौन सा ग्रुप आया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, वो सिखाएंगे हम आपको कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे लोकेट करने का। अभी तो सिर्फ एक इतना लिख के हमने आपको जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट वाला सीजियम को अगर देखेंगे आप, तो सीजियम के लास्ट में क्या मिलेगा मुझे? 6s1 मिलेगा। सीजियम के लास्ट जो रहेगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो 6s1 रहेगा। फिर से 6 क्या होगा? पीरियड होगा, s ब्लॉक होगा, और उसमें ग्रुप जो होगा वो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा प्रेजेंट। ओके, तो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 1 में 7 एलिमेंट्स है, उसके आउटर मोस्ट में ns1 मिलेगा, वेयर n कैन बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और उसका एग्जाम्पल हमने बनाया, लिथियम 3 है, तो ओहो 1s2, 3 है 1s2 2s1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 में s ब्लॉक एलिमेंट है, और पीरियड उसका सेकेंड पीरियड में आ गया। चलिए ग्रुप 2 को बेटा आप फॉलो करते हैं। ग्रुप 2 को फॉलो करेंगे, ns2 रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और n की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 6 एंड 7 तो मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, 6 एंड 7, तो अब कितने एलिमेंट हो गए? ओनली 6। सही है। अब इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम्पल आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा बेरिलियम, यहाँ पर ग्रुप 2 बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, देखिए 2s2, ns2, n की वैल्यू 2 कंफर्म हो गई बेरिलियम में। मैग्नीशियम फॉलो करो, नेक्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, आ गया n की वैल्यू 3, s ब्लॉक है और 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, ये भी कंफर्म हो गया। डन। तो ये हो गया ग्रुप 2 एलिमेंट हो गया। ग्रुप 3 एलिमेंट पे आते हैं। ग्रुप 3 एलिमेंट, इसको सबको मिटाते हैं, फिर से लिखेंगे, थोड़ा सा क्लियरिटी, साफ सुथरा दिखना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप 3। ग्रुप 3 इंटरेस्टिंग होगा, ग्रुप 3 इंटरेस्टिंग होगा, ns2 रहेगा और n-1d
1 to 10। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो जो d ऑर्बिटल रहेगा वो n-1 यानी 3 होगा। n-1 n की वैल्यू अगर 4 है तो जो d ऑर्बिटल रहेगा वो n-1 d ऑर्बिटल आएगा। जैसे देखेंगे अभी आप, ये इसका एग्जाम्पल स्कैंडियम 21, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 हो गए, और ये 3d1 21। लास्ट वाला चेक करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है यहाँ पर? n कितना है? 4 है, तो d कितना होगा? 4-1 यानी 3। d कितना होगा? 4-1। d कितना होगा? 4-1। ये स्कैंडियम में। ऐसा ही इसी में जिंक को देखिए, एटॉमिक नंबर 30। फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखो यहाँ पर, जिंक 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6 8 18 हो गया, 18 and 2 20, बचे कितने? 10, 3d 10 हो गया। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक ये भी है, स्कैंडियम डी ब्लॉक है। लास्ट वाला दिख रहा है आपको 3d1। पीरियड कौन सा रहेगा? थर्ड। ब्लॉक कौन सा होगा? डी। ब्लॉक कौन सा होगा? डी। और 1 ही दिया हुआ है, यानी डी का फर्स्ट ग्रुप। डी का फर्स्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का थर्ड ग्रुप है वो, लेकिन डी कहां से कहां तक है? 3 से 12 तक का है। सही है। तो डी का फर्स्ट स्कैंडियम, डी का 10th एलिमेंट जिंक। 10 से ज्यादा कैपेसिटी है ही नहीं। सही है। तो यहां पर 3d10 मिल रहा है मुझे, और 4s2, यानी इसमें n की वैल्यू 4, तो मिला हमें 4s2 n-1d, यानी 4-1 इज 3, 3d है 4s2 3d10। सही आ गया? फंडा समझा क्या मृणांक? ओके, तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ ये 2 एलिमेंट का रहने दे, एक ही एलिमेंट रहेगा, तो मिटा दिया एक हमने, स्कैंडियम। ओके, डन। ग्रुप 3, ये कौन सा ब्लॉक था? बी ब्लॉक। अब हम पी ब्लॉक में जाते हैं, ग्रुप 13। ग्रुप 13, चलिए जी, ग्रुप 13 NS2 NP1 है क्या? NS2 NP1 पी ब्लॉक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए? पी ब्लॉक में आना। P1 यानी ये पी ब्लॉक का फर्स्ट 13 में। 13 इज द पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर, और 1 इलेक्ट्रॉन P में है, यानी P का फर्स्ट। जैसे हमने D का फर्स्ट देखा था, वैसे ही ये P का फर्स्ट हो गया। आ रहा है क्या ध्यान में? याद रहेगा फिर से एक बार, ग्रुप 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1। अब N की वैल्यू क्या रहेगी, ये आप पीरियोडिक टेबल देख के मुझे बताइए। चलिए जी, जल्दी से बता दो मुझे, पीरियोडिक टेबल देख के N की वैल्यू। मैं एक एलिमेंट लेता हूं ना, इसमें से आप भी ले सकते हैं, बोरॉन ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5,
एल्यूमिनियम 13, सही है। बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2p1। n की वैल्यू मिनिमम रहेगी 2। एल्यूमिनियम में क्या मिलना चाहिए, स्ट्रेट वे लिख सकते हैं आप 3s2, 3p1। सही होगा क्या? बाकी चिल्लर लिखने की जरूरत नहीं अभी, इनर वाला चिल्लर यानी 1s2, 2s2, 2p6, ये इनर वाले ये किसी काम के नहीं है। अपने काम पे कौन से आने वाले हैं, आउटर वाले। देश की रक्षा कौन करेगा, बहादुर सिपाही। बहादुर सिपाही कहाँ मिलेगा, सीमा पर, बॉर्डर पर, आउटर, सबसे आउटर पे रहेगा और वही लड़ेगा, वही जान भी देगा, वही जान हमारी बचाएगा भी, है ना। हमारी जान नहीं ले, दुश्मन की जान लेगा, अपनी जान देगा, हमारी जान बचाएगा। तो आउटर वाले काम के है, सैल्यूट इनको करना है। इनर वाले हम लोग तो सिविलियंस, खा रहे पी रहे मस्त पिक्चर देख रहे, है ना, दिवाली में पटाखे फोड़ रहे, होली में रंग उड़ा रहे हैं। और वो सेना का जवान माइनस, कल आज तक में दिखाया था, -11 डिग्री पे वो रिपोर्टर खड़ी थी, -11 में वो खड़ी थी वहां पर, और पेंगोंग जो लेक है उस पे चल रही थी वो, जिसके लिए झगड़ा हो रहा है इंडिया चाइना का, और -30 पे वहां पर अपने जवान बंकर बना के सोए हुए हैं। और कल एक फोटो भी आया था पेपर में कि आइस से बचने के लिए आइस का ही शेल्टर बनाना पड़ता है। पहले गड्ढा खोदो वहां पर, फिर आइस की वॉल बनाओ, फिर आइस का इग्लू बनाओ, उसके अंदर सो जाओ। सोचिए। तो कमिंग बैक, तो इंटरेस्ट बेटा क्या है, इफेक्टिव क्या है, आउटर। तो आउटर इलेक्ट्रॉन डी पी ब्लॉक में क्या मिल रहा है, 3s2, 3p1, 2s2, 2p1। इंटरेस्टिंग पी ब्लॉक है, 13 इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मुझे इसमें से ये 2 क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया, पी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और 1 क्या है, पी ब्लॉक का फर्स्ट कॉलम, पी ब्लॉक का फर्स्ट कॉलम। एल्यूमिनियम फिर से फर्स्ट कॉलम ही रहेगा, पी ब्लॉक का फर्स्ट कॉलम। गैलियम पी ब्लॉक का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट, पी ब्लॉक का थर्ड एलिमेंट जो पी के फर्स्ट वाले में, यहाँ गैलियम आएगा। गैलियम में क्या होना चाहिए, 4s2, 4p1। नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा, 5s2, 5p1। नेक्स्ट लास्ट में क्या रहेगा, 6s2, 6p1। तो n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6। सही है। आ गया ग्रुप 14। चलो जी, ग्रुप 14 बोलेंगे मुझे, क्या लिखे ग्रुप 14 में। अब पी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, टोटल 6 है, p1, p2, p3, p4, p5, p6। p6 आ गया, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है उसका। तो साइंटिफिकली डिजाइन है पूरा। ये p1, ये p2, ns2, np1। नेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, ns2, np2। नेक्स्ट के लिए सागर ns2, np3। नेक्स्ट के लिए ns2, np4। नेक्स्ट के लिए np5। और लास्ट में नियॉन अगर आ गया तो क्या बोलेंगे, ns2, np6। करेक्ट है। तो हाँ जी, बोलिए बोलिए, हु इज स्पीकिंग। मेरे कान तरस रहे आप लोगों की आवाज सुनने के लिए। हाँ, तो ग्रुप 13 में बेटा आ गया NH2। ग्रुप 14 क्या लिखूं मैं, NH2, NP2। ग्रुप 15 में क्या लिखेंगे, NH2, NP3। ग्रुप 16 में क्या होगा, NH2, NP4। और ग्रुप 17 में NH2, NP5। और 18 यानी इनर्ट गैस 0, ग्रुप बी कहते हैं जिसे, इनर्ट गैस NH2, NP6।
इनर्ट हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर फिर से एक बार NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3, NH2, 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 वेरी गुड। तो ये सारे ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर वाले, और इससे आप पता कर सकते हैं कि n की वैल्यू सभी में 2, 3, 4 आने वाली है ना, इन सभी में रहेगी n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल 5 एलिमेंट है, देखिए 5 एलिमेंट, ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है और लास्ट वाले रेड कलर में, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स है, 2, 3, 4, 5, 6। आप आसानी से लोकेट कर सकते हो। हाउ मच? बहुत समय, अभी 10 मिनट्स। चलो कुछ और पढ़ते हैं। आपको अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं हम, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा ग्रुप के हिसाब से, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ एग्जांपल हमने आपको समझा दिया। नाउ वी विल मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट periodic property, and that periodic property we will discuss is effective nuclear charge and screening effect. तो heading रहेगी periodic trends in elemental properties, periodic trends, elemental properties. So we have to see lot many properties, elemental properties, periodic trend in elemental properties. इसमें सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो पता है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैसे न्यूक्लियर चार्ज डिनोट कैसे करते हैं? Z से, है ना। Z is what? Number of protons. न्यूक्लियस में प्रोटॉन, Z is not atomic number. Z is not atomic number. Z is number of protons which is equal to the number of electrons. नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये हमारा कंफ्यूजन होता है, और मल्टीपल चॉइस में वैसा क्वेश्चन भी आता है। Z रिप्रेजेंट्स व्हाट? पहला ऑप्शन देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट उसी पे टिक कर देते हैं। इट इज नंबर, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज Z इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसके लिए हमको एक और प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, वो है स्क्रीनिंग और शील्डिंग, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। पहले मैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट समझाता हूं, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आएगा। होता कैसे है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट लेते हैं हम, और वेनेडियम लेते हैं एटॉमिक नंबर 23, यानी Z की वैल्यू कितनी हो गई? 23 एटॉमिक नंबर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, डी ब्लॉक है ये, है ना, वेनेडियम। तो D आना चाहिए n-1, n की वैल्यू 4 है, n-1, 4 - 1 is 3। अब इलेक्ट्रॉन कितने लगा दूं वेनेडियम में? D पे 3, 10, 20 और ये 3, 23, 23 आ गया, करेक्ट है।
अब यहाँ पर समझाना है मुझे। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूं तो पी ब्लॉक का कंसिडर करता हूं। इसको रहने दीजिए, इसका यूज करेंगे हम। मैं एक पी ब्लॉक एलिमेंट को लेता हूं और लेट अस टेक, जिसमें 3D भी आ जाए, वी टेक गैलियम। हाँ जी, 6 मिनट्स। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 31। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। अब बेटा यहाँ सभी लोग ध्यान से समझेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस बनाऊं, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। थोड़ा दूर बनाते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या रहेगा? सिर्फ एस। सेकंड में क्या रहेगा? एस पी। थर्ड में क्या होगा? एस पी डी। फोर्थ में क्या होना चाहिए? फोर्थ लिखना है ना, 5 क्यों लिख दिया? एस पी डी एफ। हमारे पास एफ अभी है नहीं इसमें, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। फोर्थ वाला डी भी नहीं है हमारे पास। सही है। हमारे पास क्या है? थर्ड का एस है, थर्ड का पी है, थर्ड का डी है, फोर्थ एस 2 है और 4p1 है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, करेगा। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट होगा, यहां से ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा। एक एक बढ़ाते जाते हैं ना, और ये सब न्यूक्लियस के तरफ जाएंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है? एस वाला, फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। फोर्थ का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन एकदम कम रहेगा। क्यों कम होगा? आप जो आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है, बिल्कुल बिंदास बोलिए जल्दी, टाइम कम है, 5 मिनट है। फोर्थ का न्यूक्लियस, फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन एकदम कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है वो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। हम भी देखते हैं, दूर का फ्रेंड है तो 2-4 महीने में एक बार जाएंगे। अपने घर के पास वाला है तो जब भी मर्जी आई पास वाले के साथ बॉन्डिंग ज्यादा रहती है, दूर वाले के साथ बॉन्डिंग कम होते जाती है। तो ऐसा यहाँ भी दिख रहा है। फोर्थ शेल वाला इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्टिव रहेगा। उसका रीजन क्या बताया आपने? डिस्टेंस। मैं एक और रीजन देता हूं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा कि ये डी वाला इलेक्ट्रॉन, ये पी वाला और ये एस वाला, यानी 3s 3p और 3d वाले न्यूक्लियस को अपने पूरे न्यूट्रलाइज इधर ही कर देंगे, है ना। और न्यूक्लियस का फोर्स 4s और 4p के तक पहुंचेगा नहीं। मेरी लैंग्वेज समझ रहे क्या? डी वाले शील्ड बना देंगे, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को रोक देंगे, उसको 4s और 4p के तरफ जाने नहीं देंगे। क्योंकि डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। उसके पहले 3s के 2, p के 6, d के 10, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके पहले वाले अंदर वाले भी इलेक्ट्रॉन जो है, ये सब क्या करेंगे? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को रोक देंगे। काय से? 4s और 4p को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी शील्ड बना देंगे। अरे वहां तक जाने का नहीं, बस इधर ही रहो। इज इट क्लियर? इसको बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? द इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट outermost electron from getting attracted toward nucleus
इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। डेफिनेशन समझी क्या? इनर शेल इलेक्ट्रॉन, आई एम यूजिंग अगेन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट outermost shell electron from getting attracted towards nucleus is known as shielding effect or screening effect। सही है? समझा फंडा? घुमाता हूं बात को। ये वाला जो 3s3p3d 18 इलेक्ट्रॉन मिलके 4s और 4p को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, तो उसको रिपेल न्यूक्लियस से दूर कर देते हैं, वो खुद न्यूक्लियस के तरफ चले जाते हैं और इसको चल उधर, है ना, डिशुम डिशुम गया उधर, तो ये दूर चले जाता। तो कौन करता है ये? इनर वाले। इनर वाले ही बाहर वाले को अंदर नहीं आने देते, ऐसा आपको समझ में आएगा, है ना। जो इनर वाले हैं, कोई पार्टी वार्टी अगर है, जैसे इलेक्शन की बात करें तो उसमें जो साहब के पास वाले लोग हैं ना, वो दूसरे को साहब के पास आने नहीं देते। क्या करते? वो शील्ड बना लेते, ये बाहर वालों को आने नहीं देते। शील्डिंग इफेक्ट समझा? कल मैं फिर समझाऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलिए बेटा, कल मिलते हैं।